ऐसी अबानी मऊदल बोले राजन मानो कहा हमार, कही हमारी जो तुम मानो तुम का साँच रहन बतलाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बताएंगे कि उदल राजा ज्वाला सिंह से क्या कह रहे हैं। उदल ने कहा कि महाराज अपनी बेटी का डोला दे दें, मैं इंदल के साथ में सुआपंखनी का विवाह कराऊंगा, और मछला का डोला दे दें, अपनी भाभी को मैं महोबा लेके जाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो ज्वाला सिंह ने कहा, डोला द्या बहना बिटिया का चाहे कोटिन करो पाए। ये बातों में झकझोर होने लगी। उदल को क्रोध आ गया और राजा ज्वाला सिंह को भी गुस्सा आ गया। और किया क्या, ज्वाला सिंह ने कहा, ना तो मैं रानी मछला का डोला दूंगा और ना ही सुआपंखनी का, और जितने सैनिक महोबा से आए हैं तुम सब का मैं मूड कटवा लूंगा पथरीगढ़ में। अब हुआ क्या, राजा ज्वाला सिंह ने क्या किया, लिया सिरोही ज्वाला सिंह ने या उदल पैदियो चलाए, ढालियड़ा दई बघ उदल ने या पनी लई गे वार बचाए। उदल ने वार तो बचा लिया, लेकिन हुआ क्या, राजा ज्वाला सिंह से उदल ने कहा कि मैं रानी मछला को पथरीगढ़ से अवश्य ले जाऊंगी, महोबा ले जाऊंगा महोबा में, और तुम्हें पराजित करके। गजब का युद्ध हुआ रणक्षेत्र के मैदान में। ढाल और तलवार, भाला, बर्छी सभी चल रहे हैं, और रणक्षेत्र के मैदान में वीरों के शीश कट कट के रणक्षेत्र के मैदान में जमी पे गिर रहे हैं। लेकिन माँ सलोमड़ी लई ले भागे अपने बिलमा धरे छुपाए, और लगी दुकान है कुत्तन की ब्याचे मास सूर मन क्यार। क्या दशा है रणक्षेत्र के मैदान की, लाशों से रणक्षेत्र मैदान को पाट दिया बना फलों ने। लेकिन मरे के नीचे जिंदा घुस रहे, ऊपर लाश लिए सरकाए, ख्याल आ जाऊं जब हाथिन के दुखिया बिना मौत मर जाए। ऐसी स्थिति हो गई है रणक्षेत्र के मैदान में, और उदल की तलवारबाजी में, आल्हा के युद्ध कौशल से ज्वाला सिंह की फौज भागने लगी। जब ये देखा राजा ज्वाला सिंह ने तो क्या किया, राजा वहां से लौट करके आ गए पथरीगढ़ और माता कमीछा की मठिया में पहुंचे। हवन किया, सुलगाया। तभी प्रकट हुई माता कमीछा ने। माता कमीछा ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट है, तुमने मुझे क्यों याद किया है। हाथ जोड़ करके ज्वाला सिंह ने कहा कि मैया, महोबे वालों ने चढ़ाई कर दिया है, आप मेरी सहायता करें। और ये भी कहा ज्वाला सिंह ने कि हे मैया, हमने आपसे कहा है कि रानी मछला के पहले पुत्र की मैं बलि आपके मठिया में जरूर दूंगा, आपका खप्पर भरूंगा, आप मेरी मदद करें। रानी मछला पथरीगढ़ में है, लेकिन आज किया क्या, माता कमीछा ज्वाला सिंह की मदद करने के लिए रणक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए आ गई। माता कमीछा ने जब रणक्षेत्र के मैदान में पहुंची तो पढ़ पढ़ के मंत्र फेंक रही हैं महोबा की फौज पर। महोबा की सारी फौज को माता कमीछा ने पत्थर की बना दिया। जब ये देखा तो चाचा सैयद के होश गुम हो गए, बुद्धि खराब हो गई कि अब हम क्या करें। चाचा सैयद ने इंदल से कहा कि बेटा, भलाई इसी में है कि तुम अभी सिरसागढ़ चले जाओ और चाचा मलखान को बुला के लाओ, और उनसे कहना कि गुरु अमरा को अपने साथ में लेकर के आवे पथरीगढ़ में। अब चल देते हैं इंदल वहां से और आ जाते हैं सिरसागढ़ में। सारा भेद बताया मलखान को। उदल रो रहे, मलखान कह रहे कि धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य पथरीगढ़ में चलूंगा। गुरु अमरा को साथ में ले अपनी फौज समेत मलखान चल देते सिरसागढ़ से और आ जाते हैं पथरीगढ़ में। जब पथरीगढ़ में युद्ध करने के लिए आए तो गुरु अमरा ने क्या किया, पढ़ पढ़ के मंत्र फौज पे फेंक रहे हैं, तो महोबा की जो फौज पत्थर हो गई थी, गुरु अमरा ने सबको मनुष्य बना दिया। अब राजा ज्वाला सिंह घबरा गए,
फिर से मठिया में पहुंचे माता कमिच्छा की अरदास किया और कहा कि हे मैया, लरिकाया बछराज का जब तुम करी हो कौन उपाय। अब स्वयं माता कमिच्छा युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र के मैदान में आ गई और मलखान के सामने पहुंची और कहा, अगर युद्ध करने के लिए आए हो तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करो। क्या किया? आज माता कमिच्छा ने शूल चलाया तो मलखान की घोड़ी दाहिने से बाएं हो गई, मलखान के प्राण बच गए। और मलखान ने क्या किया? अपनी तलवार निकाली और माता कमिच्छा पे चला दिया। 5 कतब तब हिंद, जैसे ही तलवार चलाई वैसे ही 5 कदम तब सिंह हटा है, हटने लगी कमिच्छा माए। जब 5 कदम सिंह हट गया मलखान की तलवार चलाने पर, तो माता कमिच्छा ने कहा कि मलखान, मैं तुमसे खुश हूं, तुम इंदल का शीश काट करके मेरी मठिया में खप्पर भरो, मैं इंदल को अमर करूंगी और तुम पत्रीगढ़ को लुटवा लेना। जब इतनी बात कही, आला ने कहा कि मैं अपने पुत्र को नहीं मरवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इंदल ने मलखान से कहा कि वंश तुम्हारे माँ हम पैदा, तुम्हारा पूरा हवाई अधिकार। जब इतनी बात सुनी तो मलखान ने इंदल को साथ में लिया और प्रस्थान कर दिया आगे मठिया में। मलखान ने तनिक भी इंदल का मोह नहीं किया, अपनी तलवार निकाली और इंदल पर चला दी। इंदल का शीश कट करके माता कमिच्छा की मठिया में गिरा, रक्त की धारा बहने लगी और मलखान ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मैया, अगर अब भी खप्पर खाली हो तो मैं अपनी अब हूं खपरा खाली हो, वही अपने खून से देऊं भराए। जब इतनी बात सुनी तो माता कमिच्छा हंसने लगी और प्रकट हो गई। हाथ पकड़ लिया मलखान का और कहा कि बस करो, मैं इंदल को अमर करूंगी, तुम पथरी को लुटवा लो। माता कमिच्छा ने इंदल को अमर कर दिया। अब मलखान इंदल को लेकर के वहां से चल देते हैं और आ जाते हैं रण क्षेत्र के मैदान में, जहां पर तलवार चल रही है। पैदल के संग पैदल भिड़ गए यौ सवार अंते सवार, और विषय विषय पर घोड़ा गिर रहे, दूधू पैग गिर रहे सवार। ऐसी दशा हो गई है, घोड़ा गिर रहे हैं, घोड़ों पर जो सवार छतरी तलवार लगती तो रण क्षेत्र के मैदान में जमी पे गिर जाते, लाशों से पट गया मैदान। तभी राजा ज्वाला सिंह और उदल का मोर्चा है, आमने सामने है। राजा ज्वाला सिंह क्या कर रहा है? 12 मने की संग उठाई उदल पैदियो चलाए, और दहिनत घोड़ा बाएं होइगा धरती सांग गिरी अर राय। बच्चा दुलरुआ द्यावल वाला ना हर जौन महो बेक्यार। तभी क्या हुआ? राजा ज्वाला सिंह ने जो वार चलाई वो उदल ने बचा ली, दूसरी बार तलवार चलाई, उदल ने ढाल अड़ा दी। तभी क्या हुआ? ना जाने कितने वार ज्वाला सिंह ने उदल पर किए, लेकिन उदल ने सारे वार बचाए। अंत में क्या किया उदल ने? ढाल की उझड़ उदल मारी हौदा धरती दियो गिराए। राजा ज्वाला सिंह जैसे ही धरती पर गिर गए, उदल ने उनके दंड बंधवा लिए और कहा कि अब हार स्वीकार करो और हार लिख दो। राजा ज्वाला सिंह ने अपनी हार स्वीकार किया और हार लिख करके दे दिया कि अब मैंने हार स्वीकार कर लिया है, बनाफलों ने पथरीगढ़ पर जंग जीत लिया। उदल ने कहा कि अपनी बेटी का डोला दे दो। राजा ज्वाला सिंह ने कहा हमारी कैद को खोल दो, मैं तुम्हें रानी मचला का भी डोला दूंगा और अपनी बेटी का भी। उदल ने राजा ज्वाला सिंह की कैद को खोल दिया। तभी राजा ज्वाला सिंह आ गए महल में। खम्बगड़ा जो मलिया गिर के राजा पंडित लीन बुलाए, शुआ पंखनी दुल्हन बन गए दूल्हा बना नल सीराए। अब सातों भंवरी मंडप में मलखान ने शुआ पंखनी और इंदल की डरवाई। पंडित वेद उचारन लागे सखिया मंगल चार सुनाए। सातों भंवरी डलवा दी। आल्हा और ज्वाला सिंह समधी बन गए।
एक डोला सुआपंखनी का सज गया, दूसरा रानी मछला का। अब डोला लेकर के चल देते, वहां से आ गए महोबा में। तभी क्या हुआ, रानी मछला पर छन कई रही ले ले नाम उदय चंद क्यार, बड़ी खुशहाली है महोबा मां महलन हो मंगलाचार। बहुत प्रसन्नता है। और इस तरह से पथरीगढ़ में महोबे वालों ने जीत हासिल कर ली और इंदल का विवाह करवा लिया और मछला का डोला भी पथरीगढ़ से महोबा ले आए। अब बहुत प्रसन्नता है। राजा परमाल, रानी मलना और आला बहुत खुश हैं, क्योंकि पाथरीगढ़ में जीत हासिल की बनाफलों ने। जीत का डंका बज रहा है। महोबे में सारी प्रजा बहुत प्रसन्न है। और जिस तरह से इंदल का विवाह हुआ और किस तरह से जो पथरीगढ़ में विजय हासिल की बनाफलों ने, महोबा के बहादुरों ने, ये मछला हरण और पथरीगढ़ की लड़ाई मैंने सुना दी है। और यहीं से इस कहानी की समाप्ति है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।